नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरेन राव, दिल्ली यूरोलॉजी हॉस्पिटल से। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो है हाउ टू इंक्रीज़ योर सीमन वॉल्यूम। आपके वीर्य की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सीमन या हिंदी में वीर्य है क्या, ये किस किस ऑर्गन से बनता है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं और ये किस कारण से कम हो जाता है, और क्या इसको बढ़ाने के लिए कोई दवाइयाँ, कोई एक्सरसाइज या कोई डाइट है जिससे ये इम्प्रूव हो सके। कॉमन आदमी ये समझता है कि सीमन मतलब स्पर्म। नहीं, स्पर्म जो है आपका सीमन का केवल 5 से 7% हिस्सा है, जो कि आपके टेस्टिस बनाती है। इसके अलावा सीमन में आपका एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है पेशाब की थैली के पास। कंट्रीब्यूशन सीमन में 20 से 30% तक रहता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के कंट्रीब्यूशन में कुछ एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, जो कि आपके स्पर्म्स को नरिश करते हैं, इनकी मूवमेंट को इम्प्रूव करते हैं। 70% के आसपास का हिस्सा इस सीमन का आता है वॉल्यूम का। 2 और ग्रंथि होते हैं जिनको हम बोलते हैं समाइनल वेसिकल्स। इन ग्रंथि से निकलने वाले सिक्रीशंस भी आपके स्पर्म को नरिश करने में, मूवमेंट्स में आपकी मदद करते हैं। और जो लास्ट का हिस्सा सीमन का आता है, वो आता है इजैकुलेशन से जस्ट पहले। आपके मूत्र मार्ग के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर, पेनिस में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिनसे एक चिकनाई जैसा मटेरियल निकलता है यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करने के लिए। इनको बोला जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इन चारों को मिला के जो है बनता है वो वीर्य है, वो सीमेन है। टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, समाइनल वेसिकल्स एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। सीमन की क्वांटिटी और क्वालिटी को लेके बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं, खासतौर पे वो जो कि काफ़ी टाइम से शादीशुदा हैं, बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु किसी कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। चिंता का विषय है। दूसरा होता है कि कुछ लोग शादी करने जा रहे हैं और वो चिंतित होते हैं कि पहले हमारी इंक्यूबेशन के दौरान या सेक्स के दौरान वीर्य की क्वांटिटी अच्छी खासी निकलती थी, अब कुछ समय से कम हो गई है। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमारे बाप बनने की क्षमता भी इफेक्ट हो रही हो, और हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इस विषय में हम आज बात करेंगे। एक नॉर्मल इजैकुलेट की जो मात्रा होती है वो होती है 2 से 5 ml के बीच में। मोटा मोटी हम यूरोलॉजिस्ट इजैकुलेट की मात्रा एक चाय की चम्मच भर को नॉर्मल मानते हैं, और यदि आधी चम्मच से कम हो तो उसको कम समझा जाता है। पर एट द सेम टाइम इस वीर्य का एनालिसिस किया जाता है देखने के लिए कि ये सब सही है या नहीं, इसमें स्पर्म काउंट्स कितने हैं, स्पर्म्स की मोटिलिटी कैसी है, इसका लिक्विफेक्शन कैसा है, ये सब चीज़ें जांच के बाद ही पता चलेंगी। पर किसी कारणवश यदि आपका पहले सीमेन की क्वांटिटी ठीक थी और आपको लग रहा है कम हो रही है, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर पास में अपने यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करें। नंबर 1, अगर आप किसी कारणवश स्ट्रेस्ड हैं, आप थके हुए रह रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो सीमन की क्वांटिटी कम हो सकती है। नंबर 2, अगर आप एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इन द लॉन्ग टर्म आपकी सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो सकती है। कुछ लोग आजकल ये कहते हैं कि हम टोबैको स्मोक नहीं करते, हम मारिजुआना, जिसको कॉमन लैंग्वेज में ग्रास कहते हैं, हम वो इट्स ए ग्रीन स्मोक, ये हमारे फेफड़े के लिए ठीक है, हम ये कर रहे हैं। वो भी आपकी सीमन की क्वांटिटी को इफेक्ट करता है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म मारिजुआना यूजर्स में ये पाया गया है कि टेस्टिस की साइज कम हो जाता है, स्पर्म के काउंट्स कम होने लगते हैं, और लॉन्ग टर्म में सीमन की क्वांटिटी कुछ बूंदों की जितनी ही रह जाती है। ये 2 कारण हो गए। तीसरा कारण हो गया, इफ़ यू आर नॉट एडिक्वेटली हाइड्रेटेड, आपका पानी का इंटेक कम है, तो सीमन गाढ़ा हो जाता है और सीमन की क्वांटिटी कम हो जाती है। रिपीटेड इन्फेक्शंस अगर आपको हो रहे हैं, कि आपको यूटीआई हुआ, यूटीआई आपने आधा अधूरा ट्रीट करा, उससे आपके प्रोस्टेट में इन्फेक्शन पहुंच गया, प्रोस्टेटाइटिस हो गया, प्रोस्टेट के साथ साथ समाइनल वेसिकुलाइटिस हो गया, तो ये क्रोनिक इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें कि एक ये इरिटेशन है प्रोस्टेट की, जिसमें आपका सीमन की क्वांटिटी और क्वालिटी इफेक्ट होती है। अनकॉमन कारणों में है जैसे कि आपका डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से जो आपका इरेक्शन तो इफेक्ट होता ही है, साथ ही साथ जो आपकी इजैकुलेशन है उसका फोर्स कम हो जाता है, और इजैकुलेट की वीर्य की क्वांटिटी कम हो जाती है। क्योंकि ये क्या है कि इरेक्शन
और इजैकुलेशन आपका काफ़ी कुछ नर्व से संबंधित है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में नर्व्स को नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण इजैकुलेशन कम होता है। रेयर कॉजेज़ में आ गया आपका रीढ़ की हड्डी को चोट लगना, स्पाइनल कॉर्ड को ट्रॉमा पहुंचना, एक्सीडेंट होना या इरेक्शन ख़त्म हो जाना। इन कारणों से भी सीमेन की क्वांटिटी कम हो जाती है। कुछ लोग मेरे पास आके ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पहले जो था, मैं जब इजैकुलेशन होता था तो थोड़ा दूर गिरता था, परंतु अब जो है वो मात्रा तो कम हुई है, फोर्स भी कम हुआ है। देखिए, ये चिंता का विषय नहीं है। एक एज ग्रुप में अराउंड 20 to 30 के बीच में क्वांटिटी और फोर्स ऑफ इजैकुलेशन अच्छा होता है। धीरे धीरे करके, खासतौर पे यदि आपका एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, तो पेल्विक फ्लोर मसल्स वीकनेस होती है। इजैकुलेशन के टाइम बल्बो कैवर्नोसस मसल्स होती हैं जो एक फोर्सफुल इजैकुलेशन आगे करती हैं। यदि आपकी मसल्स वीक हैं, डायबिटीज़ हो गया, आप कोई नर्व डिसऑर्डर हो गया, या आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो वो आपका मसल्स की वीकनेस के कारण इजैकुलेशन का फोर्स कम हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे आप रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, डंबल उठाएंगे तो आपके बाइसेप्स अच्छे रहेंगे, आप नहीं उठाएंगे वज़न तो आप उतना स्ट्रांग नहीं फील करेंगे। अब इस वीर्य की क्वांटिटी को हम कैसे बढ़ाएं? कैन वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सीमेन? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई दवा नहीं है जो कि आपके सीमेन की क्वांटिटी को बढ़ा सके। हाँ, बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनमें दवा दी जाती है जिससे सीमेन की क्वांटिटी कम हो जाती है। बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण या प्रोस्टेटाइटिस में दी जाने वाली कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको अल्फा ब्लॉकर्स बोलते हैं, टेम्सुलोसिन, एल्फुजोसिन। इससे सीमेन की क्वांटिटी फॉल्सली कम लगती है, क्योंकि होता क्या है कि जब ये दवा पेशेंट ले रहा होता है तो इजैकुलेट पेनिस से बाहर नहीं आता, पेनिस से ब्लैडर में जाता है, जिसको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं। एक चीज़, जब आप रिसेंट अगर आपकी क्वांटिटी कम हुई है तो आप देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर ने आपको कोई दवा ऐसी दी हो जिससे कि आपका इजैकुलेशन अफेक्ट हो रहा हो। नाउ हाउ टू इंक्रीज? नंबर 1, हेल्दी डाइट। आप अगर डाइट अच्छा रखेंगे तो आपकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इजैकुलेट इम्प्रूव होगी। बैलेंस्ड डाइट खाएं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स के साथ। आपका सीमेन की क्वांटिटी इंप्रूव करेगा। इनफैक्ट ये आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करेगा, उसके लेवल्स को नॉर्मल रखेगा, जिससे भी आपकी सीमेन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। नंबर 2, एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप हेल्दी रहेंगे, डायबिटीज़ नहीं होगा, डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, नर्व्स को इफेक्ट होना, वो नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, विच विल ट्रांसलेट इनटू अ गुड क्वालिटी ऑफ सीमेन। नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइड्रेशन। आप क्रोनिकली डिहाइड्रेटेड ना रहें, एक एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीते रहें। मौसमी चेंज में सर्दी आई, बारिश का मौसम आया, ठंडी हुई, आपका पानी का इंटेक कम हो जाता है। हर आदमी आजकल एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, एसी चल रहा है या ठंड है तो हीटर चल रहा है, इस कारण आपके ना वाटर इंटेक, आप बिजी हो गए, आपको ध्यान नहीं है कि आपने कितना पानी पिया है। आपको पानी पर्याप्त पीना है, जिससे कि आपका हाइड्रेशन ठीक रहे। दैट विल ऑल्सो इंश्योर कि आपकी सीमेन की क्वांटिटी अच्छी रहेगी। नंबर 4, रेस्ट। रेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी स्लीप इनएडिक्वेट है, आपको रेस्ट ठीक से नहीं मिल रहा है, आप 4-5 घंटे सो रहे हैं, फिर काम में लग जाते हैं, अत्यधिक बिजी हैं, तो सीमेन की क्वालिटी इफेक्ट होती है। तो मोटा मोटी ये सारी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे, डाइट अच्छी लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पानी ठीक से लेंगे, एक बैलेंस डाइट लेंगे, रेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग नहीं करेंगे, इनफैक्ट नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल एक्सेस में नहीं लेंगे, तो आपकी सीमेन की क्वांटिटी अच्छी रहेगी, इम्प्रूव रहेगी, इफेक्ट नहीं होगी, और आप बेफालतू में इस बारे में चिंता करके परेशान नहीं होंगे। तो ये जानकारी थी आज सीमेन की क्वांटिटी के बारे में। अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।